देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये बात तो तय है कि आज कहीं ना कहीं जब से संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली पहुँचे हैं, उनको नई दिल्ली से बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो कभी कहते हैं वहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कभी कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या उनको दिल्ली की चिंता नहीं है? क्या दिल्ली में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली के हर उस व्यक्ति की आवाज़ वो बने? लेकिन वो केवल और सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित होकर रह गए हैं। निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसी दिन से उनको अनईजीनेस शुरू हो गई है। जब जब हमने अपनी गारंटीज लॉन्च किए हैं, दिल्ली की जनता की जो समस्याएं थी उनके अनुरूप हमने अपनी गारंटीज लॉन्च की हैं, उनको परेशानी हुई है, वो डिलीवर कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास होता है कि केजरीवाल जी एक नई सीट की तलाश में हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना नॉमिनेशन ना भी करें। बड़ी बात कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने देखा उनका व्यवहार पिछले कई दिनों से, जब से हमने बताया कि जब से हमारी लिस्टें आई हैं, हमने अपनी गारंटीज लॉन्च की हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।